दादाजी कब आएंगे? फिर दादाजी से हम कहानी कैसे सुनेंगे? दादाजी इतनी देर क्यों हो गई? आप तो 11 बजे आने वाले थे। शहर में ट्रैफिक बढ़ता ही जा रहा है और लोगों में यातायात नियमों की जागरूकता की कमी से लगने वाला जाम बहुत समय बर्बाद कर देता है, इसलिए देर लग गई। दादाजी जागरूकता क्या होती है? मतलब हमेशा सही के साथ चलना और सही करने की समझ होना ही जागरूकता है। दादाजी सड़क सुरक्षा जागरूकता क्या होती है? यातायात नियमों का पालन करना, सड़क पर इस प्रकार से चलना या वाहन को इस प्रकार से चलाना कि न खुद को और न किसी दूसरे को नुकसान पहुंचे। इसके साथ दूसरों को भी ऐसा करने से रोकना, न माने तो उसका विरोध करना, पुलिस से शिकायत करना, बस यही है सड़क सुरक्षा जागरूकता। सड़क सुरक्षा जागरूकता और नियमों का इतना महत्व होने पर भी सभी लोग यातायात के नियमों का पालन क्यों नहीं करते? मुझे कुछ नहीं होगा, ये विचार की समस्या की जड़ है। सच बिल्कुल विपरीत है और सच तो ये है कि सड़क पर चलते समय किसी को भी कुछ भी हो सकता है और ये बात लोगों को समझने में अभी कुछ समय तो लगेगा। सड़क सुरक्षा के लिए समय समय पर चलने वाले अभियान इसी के लिए चलाए जाते हैं कि लोग जागरूक हो सके। इसलिए बच्चों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। दादाजी हम वादा करते हैं कि सड़क सुरक्षा के लिए सभी लोगों को जागरूक करेंगे। चलो अब सो जाओ, काफी देर हो गई है। ये गले से अंदर जाके न सिर्फ फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि कुछ ही मिनटों में खून को गाढ़ा करके दिल तक जाने वाली मुख्य नसों को नष्ट कर देता है। इससे दिल में खून संचार कम होने लगता है जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। पैसिव स्मोकिंग जानलेवा है, इसे नकारें। तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1-800-112356 पे कॉल करें। हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है, इनका सेवन मुंह के कैंसर का प्रमुख कारण है। इस मरीज को जीभ का कैंसर है और हमें इसका ध्वनि यंत्र निकालना पड़ा। अब सब भगवान के ऊपर है। ये एक फुटबॉल खिलाड़ी था, इसके गले का कैंसर अब इसके दिमाग तक फैल चुका है। वो जहां भी जाते थे जीत के आते थे। तंबाकू सिर्फ पुरुषों की समस्या नहीं, रेखा की जीभ और निचला जबड़ा हमें निकालना पड़ा। हाथों का 2 चूड़ी दे दिया। तंबाकू परिवारों को उजाड़ देता है। चलिए दादाजी देखते हैं क्या हो रहा है। इस आपातकालीन प्रक्रिया को सीपीआर कहते हैं। डॉक्टर, किसी को सीपीआर देने की जरूरत कब पड़ती है? अगर कोई व्यक्ति प्रतिक्रियाहीन हो और सांस नहीं ले रहा हो तो उसे सीपीआर दिया जाता है। अब हम आपको यह समझाएंगे कि किसी दुर्घटना के वक्त कैसे सही सहायता दी जाए। घायल को बिना जांच के कभी इधर उधर न हिलाएं। पहले उसकी सांस और नाड़ी की जांच करें। घायल को एक और करवट में सावधानी से लिटाकर उसका सिर कुछ ऊंचा रखें ताकि वह आसानी से सांस ले सके। डॉक्टर साहब, लेकिन हम मदद के लिए किसी को कैसे बुलाएं? जितनी जल्दी हो सके 108 पर कॉल करें और एम्बुलेंस बुलवाएं। अब हम किसी को सही मदद पहुंचाना जानते हैं। सड़क पर मदद का भाव, समझदारी और सतर्कता ही असली बहादुरी है।